Good morning, one and all. This is Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. In this video lecture, I will teach you the poem Alexander's Feast, composed by John Dryden. Alexander's Feast or the Power of Music was written in 1697 and it is an ode by John Dryden. It was written to celebrate Saint Cecilia's Day. Jeremiah Clarke set the original ode to music, but the score is now lost. The main body of the poem describes the feast given by Alexander the Great at the Persian capital Persepolis after his defeat of Darius. Alexander's bard Timotheus sings praises of him. Alexander's emotions are manipulated by the singer's poetry and music. Timotheus glorifies him as a god, puffing up Alexander's pride. He then signs of the pleasures of wine, encouraging Alexander to drink. Seeing Alexander becoming too drink, Seeing Alexander becoming too boisterous, he sings of the sad death of Darius. Dear students, इस कविता में ड्राइडन ने संगीत के पावर को डिस्क्राइब किया है। वो कहता है कि संगीत जो है वो हर तरह के पैशन को उठा सकता है और गिरा सकता है। He sings of the sad death of Darius. The king becomes quiet. He then lauds the beauty of Thais, Alexander's lover. थायस जो है वो अलेक्जेंडर की बिलविड है। उसकी खूबसूरती की डिस्क्रिप्शन करते ही अलेक्जेंडर मदमस्त हो जाता है। मेकिंग द किंग्स हर्ट मेल्ट, उसका जो गुस्सैल चेहरा होता है वो शांत हो जाता है। फाइनली ही एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड वेजनेंस, अंत में वो क्रोध की फीलिंग्स को एनकरेज करता है। causing Thais and Alexander to burn down the Persian palace in revenge for Persia's previous outrages against Greece. The poem then moves ahead in time to describe Saint Cecilia. ये कविता जो है सेंट सिसिलिया को डिस्क्राइब करती है आगे। इन्वेंट्रेंस ऑफ द वोकल फ्रेम, जो कि वोकल फ्रेम की आविष्कर्ता थी। हु इज़ ट्रेडिशनली सपोज टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गन, पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि ऑर्गन एक वाद्य यंत्र होता है, उसकी खोज सेंट सिसिलिया ने की है। एंड टू हैव इंस्टीट्यूटेड क्रिश्चियन सैक्रेड म्यूजिक, और इस प्रकार उसने क्रिश्चियन पवित्र संगीत की शुरुआत करी। The poem concludes that while Timotheus raised a mortal to the skies, she drew an angel down. ये कविता ख़त्म होती है जहाँ पे ये टिमोथियस कहता है कि ऑर्फियस एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ होता है और अपने संगीत के जादू से ऑर्फियस जो है पेड़ पौधों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब वो चलता है पेड़ पौधे उसके पीछे चलने लग जाते हैं, पर सेंट सिसिलिया का जो म्यूज़िक है वो उससे भी हाई है। रेज्ड अ मोर्टल टू द स्काईज, उसने एक नश्वर इंसान को, मोर्टल आत्मा को आसमान में पहुंचा दिया। सी ड्रू एन एंजल डाउन, और ये क्या करती है, आसमान से एंजल को नीचे ले आती है। धरती से तो नश्वर लोग आसमान में पहुंचते हैं, पर आसमान से एंजल को नीचे लाना अपने आप में रिमार्केबल है। George Friedrich Handel composed a choral work also called Alexander's Feast, set to a libretto by Newburgh Hamilton, which was closely based on the ode by Dryden. वो इसी पे आधारित है। The poem begins at the feast. ये कविता शुरू होती है उस दावत से। अलेक्जेंडर एक महान राजा होता है पर्सिया का, वो एक दावत रखता है। गिव्स आफ्टर ही डिफीट्स द पर्शियन आर्मी, पर्शिया के सैनिकों को हराने के बाद, पर्शिया पे अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो एक दावत देता है। एंड कैप्चर्स परसेपोलिस, परसेपोलिस पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। A bard named Timotheus accompanies the event with a musical performance, और
टिमोथियस जो है वो वहाँ पे अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने के लिए आता है। ही बिगिंस विद अ सॉन्ग दैट ग्लोरीफाइज अलेक्जेंडर। वो एक संगीत से शुरुआत करता है, वो संगीत जिसमें वो अलेक्जेंडर को ग्लोरीफाई करता है। एंड इन्फ्लेट्स द मोनार्क सेंस ऑफ प्राइड। और इस प्रकार वो अपने संगीत के जादू से राजा के गर्व को, अभिमान को जगा देता है, बढ़ा देता है। द बार्ड देन इन्वोक्स बैकस। और फिर वो बैकस, द गॉड ऑफ वाइन, शराब के देवता, एंड फेस्टिविटीज़, सेलिब्रेशन के देवता की आह्वान करता है। एनकरेजिंग द किंग टू ड्रिंक। और उसके आह्वान की वजह से राजा जो है वो पीना शुरू कर देता है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, टिमोथियस शिफ्ट्स टू अ सैडर ट्यून। टिमोथियस जो है वो एक उदासीन धुन बजाता है। एंड सिंग्स अबाउट द डेड पर्शियन किंग डेरियस। और मृत राजा डेरियस के बारे में गुनगुना गाता है। ही प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ थायस। थायस की खूबसूरती की वो प्रशंसा करता है। हु इज़ पोर्ट्रेड एज अलेक्जेंडर्स लवर, जिसको कि अलेक्जेंडर की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है। एंड एनकरेजेज द किंग टू बी ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप ही हैज़ विद हर। और राजा को उत्साहित करता है कि वो अपनी जो रिलेशनशिप है राजा के साथ उसके प्रति ग्रेटफुलनेस शो करे। एट लास्ट, आखिरकार, टिमोथियस साइंस ऑफ वेजनेंस विच कोजेज अलेक्जेंडर एंड थायस टू सेट फायर टू ट्रिपोलिस। फिर वो गुस्से की धुन बजा देता है जिससे वो हथियार उठा लेते हैं और परसेपोलिस को जला डालते हैं। द पोइम क्लोजेज एज द स्पीकर कंपेयर्स टिमोथियस टू द। ये कविता ख़त्म हो जाती है जहाँ पे टिमोथियस कहता है कि सेंट सिसिलिया ने ऑर्गन का आविष्कार किया और ऑर्गन जो है वो एक एंजल को स्वर्ग से खींच के धरती पे ले आता है। अब हम कविता शुरू करेंगे। A song in honor of Saint Cecilia's days, and it was composed in 1697. It was as the royal feast of for Persia worn by Philip's warlike son. पहली ही लाइन में कवि ने बता दिया है कि ये एक रॉयल फीस्ट थी, ये एक शाही दावत थी। फॉर पर्शिया वोन, क्योंकि फिलिप्स वॉरलाइक सन, फिलिप्स के युद्ध में महारत हासिल पुत्र ने, फिलिप के पुत्र यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, उन्होंने पर्शिया वॉन, पर्शिया को जीत लिया है। और पर्शिया को जीतने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक रॉयल फीस्ट रखी है, एक शाही दावत रखी है। अलोफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉड लाइक हीरो सेट। अलोफ्ट, एकदम खूबसूरत स्टेट में, ऊपरी सिंहासन के ऊपर, द गॉड लाइक, यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट को बिल्कुल भगवान का प्रारूप बताया गया है। भगवान की जैसे दिखने वाले हीरो वहाँ विराजे। ऑन हिज इम्पीरियल थ्रोन, अपने साम्राज्यवादी सिंहासन पर। हिज वैलिएंट पियर्स, उसके जो साहसी सेना नायक हैं, वर प्लेस्ड अराउंड, वो उसके चारों तरफ बैठे हैं। दियर ब्रोज, उनकी जो बोहें हैं, विद रोजेज एंड विद मार्टाइल्स बाउंड, उनके माथे पे रोजेज और मार्टाइल्स के मुकुट बंधे हुए हैं, क्राउन बंधे हुए हैं। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउन, हथियार उन्होंने रख दिए हैं और उन्होंने जीत का ताज पहन लिया है। द लवली थायस, थायस बिलविड है, प्रेमिका है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। पर्सिया को उन्होंने जीत लिया है और जो भी राजा दूसरी जगह को जीत जाता है वहाँ की प्रजा और वहाँ की महारानी उसी की हो जाती है। तो थायस जो कि पर्सिया की महारानी होती है वो अलेक्जेंडर की प्रेमिका बन जाती है। तो थायस जीते हुए राजा की बगल में बैठी है। सेट लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, वो बिल्कुल नववधू की तरह, खूबसूरत नववधू की तरह उसके साथ में सिंहासन पे विराजमान है। इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज प्राइड, वो जवानी के फूल में खिली हुई है, एक बिल्कुल खूबसूरत फूल की भांति वो है।
हैप्पी 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 पेयर, बहुत ही खुशहाल जोड़ा ये है। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो थायस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए कवि कहता है कि नन बट द ब्रेव, केवल साहसी और बहादुर लोग ही डिजर्व करते हैं फेयर लेडीज़ को। अलेक्जेंडर द ग्रेट साहसी भी है, बहादुर भी है, इसलिए वो थायस को डिजर्व करता है। Thanks for watching. We will be continue in our next video.